को देखो, सो रही है अब भी, इसे जैसे काम ही नहीं है। ए महारानी उठ ले, 11 बज गए। देख कितने चैन की नींद सो रही है। इसको अब भी ये नहीं है कि 11 बज गए हैं, उठ के कुछ काम वाम कर लूं। अरे ओ महारानी उठ ले। क्या है, सोने भी नहीं देते? तुम्हें क्या दिक्कत है? सुबह उठ के जल्दी एक काम तो कर ही सकती है। सुबह एक टाइम की रोटी तो बना ही सकती है। मैं क्या करूं? बस बस ज्यादा बात ना मार, आज बनाती होंगी रोटी। क्या मर गई तू? मैं क्यों मरूं? मारे मेरे दुश्मन। तो क्या टूट गए तेरे हाथ एक दिन रोटी बनाने से? तेरे ऑर्डर से चलूंगी मैं, नहीं बनाती रोटी, चल। और ऐसे ही सोऊंगी, तू रोक के देख लियो। अच्छा, तेरा आदमी नौकरी पे जाता है तो उसकी रोज दिखाएगी तू मुझे? मेरा आदमी भी पूरा दिन खेत में काम करता है, पुराने कपड़ों में घूमता रहता है, नए कपड़े पहनने की भी फुर्सत नहीं है उसे। और तभी जाके दूध घी बनता है, मेहनत की कमाई से बनता है सब। तुम्हारी खेत की कमाई से घर नहीं चलता, घर का काम तो हम ही चलाते हैं। और क्या कह रही है, काम कर ले? नहीं करूंगी, ऐसे ही सोऊंगी मैं तो। तू कर ले, तुझसे जो होता हो। ज्यादा नौकरी का घमंड ना दिखा, माटी के साथ माटी होके रहते हैं तब जाके धन पैदा होता है। ये जो गेहूं और अनाज खाती है ना तू, ये खेतों से ही आता है, नौकरी से नहीं। आज रोटी नहीं बनाई तो क्या हो गया, रोज मैं ही तो बनाती हूँ। अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही तेरी, अब देखूंगी तू मत करे काम। हाँ, मैं भी यही वेट कर रही थी, तू कभी कुछ करे। मैं भी अलग ही होना चाहती हूँ, मैं नहीं खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के। दो बहू आई हैं, किसी का कोई सुख नहीं, दोनों लड़ती रहती हैं, काम तो कोई करती नहीं। क्या सुख हुआ बहुओं का? खून पी लिया मेरा तो बिल्कुल इन्होंने। मम्मी जी देख लो। अब क्या हो गया तुम्हें? कहाँ किसी काम को तो हाथ लगाना नहीं है। मम्मी जी देख लो अपनी लाडली बहू को, अब तक सोई पड़ी है क्या? एक टाइम की रोटी भी नहीं बना सकती वो। ऊपर से नौकरी की धौंस दिखा रही है, कह रही है कि मेरा पति तो नौकरी लगा हुआ है, मैं नहीं करूंगी काम। मैं तो दोनों को समझा के थक चुकी हूँ। सारा भैंसों का काम तो मैं करती हूँ, तुमसे रोटी सब्जी भी नहीं बनती दोनों से। मुझे तो तुमने तंग कर दिया, क्या समाधान करूँ तुम्हारा? माँ वो तो बात बात पे कह देती है, मेरा आदमी तो नौकरी करे, खेती तो मेरा आदमी भी करता है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, सही कह रहा है, चाहे नौकरी लगाओ चाहे खेती करता हो, कमाई तो दोनों एक बराबर करते हैं। इस बात पे झगड़ा करने का उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो समझा लो अपने लाडली को, ठीक है? ठीक है, मैं समझाती हूँ उसे। आपने ज्यादा लाड प्यार देकर सिर पे चढ़ा रखा है उसे। तुम्हारा इस बात पे अलग से झगड़ा होता है, तो उससे प्यार करती है तो उससे प्यार करती है, मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ। तुम झगड़ा तो बंद करो। क्यों माँ, कल तूने उसे पीसने के लिए बोला था, अब तक बाल्टी भरी रखी है गेहूं की, उसने अब तक नहीं पीसा, क्यों? मैं क्या क्या काम करूं? बेटा वो नौकरी लगी हुई है, तू ऐसा कर पिसी पिसाई आटे की थैली मंगवा ले और इस कलेश को यहीं खत्म करो। जितना मुझसे बनेगा मैं कर लूंगी। मेरा तो सर फट गया इनकी सुन कर, पता नहीं कब सुधरेंगी ये दोनों। इससे अच्छा तो बेटों की शादी से पहले ही ठीक थी, मैं कम से कम काम करती थी तो शांति से तो रहती थी। सुन रही है क्या? रोटी लिया और एक पानी का गिलास लिया, भूख लगी हुई है मुझे जोर से। क्या हो गया माँ, तुम क्यों विचार में बैठी हो इतना दुखी? अरे क्या बताऊं बेटा, दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इनका रोटियों के ऊपर भी झगड़ा होता रहता है। अब तक भी रोटी नहीं बनी है, बताओ। क्या अब तक रोटी भी नहीं बनी है? दोपहर के 1 बजे हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये लो पानी। अरे पानी तो ठीक है, पर अम्मा कह रही है कि रोटी नहीं बनी है अब तक। हाँ तो समझाओ अपनी लाडली भाभी को, वो महारानी तो अभी सो के उठी है, मैं तो सुबह की लगी हुई हूँ काम में। क्या वो एक टाइम की रोटी भी नहीं बना सकती? अरे यार थोड़ा बहुत तू ही समझ ले, वो तेरे से बड़ी है, वो नहीं मानती, तू मान जा, तू बना ले, कोई बात नहीं। हाँ हाँ मैं ही करती रहूँ, हर बार वो महारानी तो कुछ नहीं हाथ लगाती, मैं मेरे को ही बोलते हैं सभी, मैं कितना समझूं। और बेटा मत बोल इनको, ये नहीं मानेंगी, रहने दे, क्यों कहने से भी कोई फायदा नहीं। उसकी गलती किसी को नजर नहीं आती, बस फूटे मेरे भाग। आ जाने दो अम्मा को, बोलती हूँ मुझे अलग कर दो, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, हमेशा देख के मुंह चढ़ा के रहती है। ये क्या सफर कर रही है पता नहीं, इसको मैं देखती हूँ अच्छे से। क्या बड़बड़ा रही है, एक तो काम नहीं करती, ऊपर से बड़बड़ाना भी तेरा अलग ही रहता है। क्या बड़बड़ा रही हूँ मैं? कुछ बोला है मैंने? जब भी मैं तुझे दिखती हूँ तू ऐसे क्यों बात करती है मुझसे? आज तो मैं अम्मा को बोल के ही रहूंगी, मुझे अलग कर दे, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अम्मा देख ले, आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई तो महारानी ने रोटी नहीं बनाई। तुम क्या चाहती हो? दोनों काम क्यों नहीं करती? दोनों की दोनों बैठ के वो उसकी चुगली करती है, वो उसकी चुगली करती है।
हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, बख्श दो मुझे, बख्श दो, मेरा सिर फटने को है सुबह से सुन सुन के। तुम कर लिया करो थोड़ा जल्दी उठ के सुबह थोड़ा सा काम। मैं नहीं करूँगी कोई भी काम, मेरे पति नौकरी लगे हुए हैं। फिर नौकरी लगे हुए क्या रोटी नहीं खाते? मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे अलग रहना है। मेरा बंटवारा कर दो, मैं अपना अपने आप करके खा लिया करूँगी। अम्मा, सुनो मेरी बात। अब क्या करने आ गई? ये क्या नया बखेड़ा कर दिया इन्होंने? हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? अम्मा, वो तेरी लाडली बहू अलग होने के लिए बोल रही है। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। चल आज तुम्हें अलग ही कर देती हूँ। कहाँ है वो? बुला उस महारानी को भी, तुम्हारे बर्तन अलग करती हूँ मैं सबसे पहले। हाँ अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, तुम्हें बहुत अलग होने की पड़ी है ना। चलो तुम्हारे बर्तन बांटती हूँ सबसे पहले। हलवा कौन सी ज्यादा खाती है? तो ये ले कढ़ाई तू ले ले, तेरा खेत का काम है। ये ले पतीली तू ले ले, ये तेरा। और ये बाकी छोटी वाली बहू के। ये क्या बात हुई अम्मा, इसके इतने सारे, मेरे थोड़े। अरे तू तो बेटा नौकरी लगी है, और खरीद लेना। हाँ हाँ, मुझे तो बस यही काम बचा है। चलो अम्मा, फिर कोई बात नहीं, भैंस का बंटवारा और कर दो। चलो फिर इसमें से क्या बंटवारा करूं? भैंस छोटे वाली बहू की, गाय बड़े वाली बहू की। ये क्या बात हुई अम्मा, इसको भैंस क्यों, मुझे गाय क्यों? क्योंकि बेटा तू तो नौकरी लगी हुई है ना, तू तो दूध मोल भी ले लेगी। हर जगह अपनी लाडली बहू को बचा लिया बस। पर बेटा ये बताओ मैं किसके साथ रहूंगी अब? अम्मा, आप इसके साथ रह लेना, इसकी तो नौकरी लगी हुई है, तो घर का काम कौन बंटवाएगा साथ में? देखा अम्मा, अपनी लाडली बहू के काम अब आपको रखने की बारी आई तो मुझ पे टाल दिया। तुम में से कोई भी कम नहीं है, ना ये कम है ना तुम कम हो। गडरिया की बहू सही कह रही थी, तेरी सास बहुत तेज है, बहुत तेज है। तेरी जेठानी उससे भी तेज है। अरे तुझे कब मिली गडरिया की बहू? मुझे तो कल मिली थी। वो मुझे भी कह रही थी तेरी दोनों बहुएं बेकार है, तेरा जीना आराम कर रखा है, उनको अलग कर दे, तो यही समाधान है तेरे घर का। अच्छा माँ, वो मुझे भी मिली थी, मुझसे कह रही थी कि तेरी देवरानी और तेरी सास बहुत चंडाल हैं, उनसे अलग हो जा। माँ, उसने तो कल मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। कल कह रही थी तू अलग हो जा, नहीं तो इन सास बहू के बीच में ऐसे ही पीसती रहेगी पूरी जिंदगी भर। अरे दैया, उसने ही तो नाश करवा दिया हमारे घर का, बंटवारा उसी ने तो करवाया है। चलो बैठ के बात करते हैं। और क्या क्या चुगली कर रही थी वो गडरिया की बहू? माँ, उसी ने तो आग लगवाई है हमारे घर में। चलो फिर मैं भी मान जाती हूँ, मैं भी अलग नहीं होती अब। मेरा भी दिमाग उसी ने खराब कर रखा था। हाँ बेटा, दोनों मिलजुल के रहो, एक सुबह काम कर लिया करो, एक शाम को काम कर लिया करो। ठीक है अम्मा, अब हम मिलके काम करेंगे और बिल्कुल मिलके रहेंगे। ये मेरी छोटी बहन है आज से। चलो फिर लग जाओ अपने अपने काम। और हमारी एक छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।